बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। अब नमाज दुरुस्त होने के लिए कुछ शुरूत हैं, कुछ शर्तें हैं, और नमाज हमारी जिंदगी का सबसे अहम अमल है। अल्लाह ताला मुझे और आपको उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की तौफीक दे। सबसे पहली जो शर्त है वो इल्म होना कि वक्त का शुरू होना, यानी नमाजों को हुक्म दिया गया कि उसको अपने वक्तों में पढ़ो, यानी उनके एक टाइम्स होते हैं, और वो जो टाइम्स है उनके आने का इल्म होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जोहर अब शुरू हो गई है, यकीनी तौर पे। कभी भी किसी भी वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाती, अच्छा शायद हो गई होगी, देख लेते हैं, नहीं, अजान हुई है या अजान नहीं आती है तो वक्त देखें कि हुआ है शुरू के नहीं, क्योंकि अगर वक्त से पहले पढ़ ली तो नमाज फिर कबूल नहीं होती। तो पहली शर्त क्या है? इल्म कि नमाज शुरू हो गई है। दूसरी चीज क्या है? तहारतुल हदस। हमने दो तहारत के उसमें की थी कि तहारतुल हदस होता है, तहारतुल खबस होता है। तहारतुल हदस क्या है कि इंसान वुदू करे अगर वुजू नहीं है, और अगर गुस्ल की जरूरत है किसी वजह से तो गुस्ल करे, और अगर पानी नहीं है तो फिर वुदू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करा जाता है। ये नमाज की शर्त है। तहारतुल खबस होती है जिस्म, कपड़े और जगह को नजासत से पाक किया रखा जाए, और पाक जगह पे नमाज होगी, पाक कपड़ों में नमाज होगी, और जिस्म में भी पाक होना चाहिए, कोई गंदगी या नजासत नहीं होनी चाहिए। और नजासत कितनी होती है, किस टाइप की होती है, उनकी किस तरह सफाई होती है, धुलाई मतलब उनको क्लीन किया जाता है, नजासत से को जायल किया जाता है, वो हम पढ़ चुके हैं। चौथी है औरा का ढांपना, जिस्म का जो हिस्सा औरा में आता है उसे ढांपना। तो औरा में क्या आता है? मर्द के लिए नेवल टू द नीज उसका औरा है, और नमाज में उसके कंधों को भी ढके होना चाहिए। औरत का पूरा जिस्म सिवाय फेस एंड द हैंड्स। और मेजॉरिटी जो स्कॉलर्स हैं वो पंजों को भी औरा मानते हैं, और कहते हैं औरत के पंजे भी नमाज में ढके होने चाहिए। मेजॉरिटी स्कॉलर्स का ओपिनियन है कि पंजे ढके होने चाहिए। तो हमें नमाजों के लिए खास तौर पे, या वुजू या नमाज या इबादत में सेफर ओपिनियन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नमाज की कबूलियत उस पर डिपेंडेंट है। ये शर्तें हैं नमाज की। तो जब नमाज पे खड़े हो तो लंबा एक ड्रेस होनी चाहिए जिससे पंजे ढके हों, या आपके मोटे सॉक्स हों जिससे पंजे ढक जाएं और उनकी शेप में नजर ना आए। उसका फायदा ये भी होता है कि अक्सर हमारे जो कपड़े होते हैं, जब हम रुकू में जाते हैं या सुजूद में जाते हैं तो हमारी पिंडलियां खुल जाती हैं औरतों की। और स्पेशली आजकल जो शलवार तो नहीं पहनी जा रही है, शलवारें भी ऊंची हो गई हैं, पजामे भी ऊंचे हो गए, और पजामे उचक भी जाते हैं। तो इसलिए लॉन्ग ड्रेस या अबाया स्पेशली इस तरह की कोई चीज नमाज के लिए अलग से रखें कि पंजे कवर हो जाए। पांचवी शर्त यह है कि किबला रुख होना फर्ज नमाज में। किबला रुख होना की शर्त है, और किबले का अंदाजा पूरा पूरा अपनी कोशिश से लगाना चाहिए। अनलेस की बहुत रात हो गई हो, किसी वजह से आपको पता ना चल पा रहा हो, तो दूसरी बात है, तो आप फिर भी नमाज नहीं छोड़नी है, नमाज तो पढ़नी होती है। और नीयत का होना कि हमें पता हो कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कितनी रकात पढ़ने जा रहे हैं और किस वक्त की पढ़ने जा रहे हैं, और इसको दिल में होती है, नियत जबान से नहीं होती। मसलन आपको पता है आप असर पढ़ने जा रहे हैं, और आपको पता है असल में 4 फर्ज है, तो आप फर्ज की नियत दिल में है। अगर आपने जबान से बोला या नहीं बोला, बोलने में अगर आपने गलती कर दी तो क्या आपकी नियत खालिस नहीं है? नहीं, नियत ही भी माना जाता है। और आपको अगर जोहर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता हो कि आप सुन्नत पढ़ रहे हैं या फर्ज पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं या 4 पढ़ रहे हैं, तो ये सारी नियत दिल में होती है। क्योंकि नियत के जो अल्फाज अक्सर हम बोलते हैं वो सही हदीस से साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज की नियत जबान से नहीं करी, क्योंकि असल चीज क्या होता है? दिल का इरादा। इल्म का होना, इसके लिए सूरह निसा की आयत है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनों पर एक मुकर्ररा व औकात में हुक्म की गई है।
दूसरी शर्त, अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता बगैर तहारत के। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। दूसरी शर्त क्या है? तहारत। तहारतुल हदस के लिए सूरह मायदा में कहा गया है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पांव का टखनों तक धो लिया करो। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो। तहारतुल खबस कपड़ों की पाकी के बारे में सूरह अल-मुद्दस्सिर में है, अपने कपड़ों को पाक रखा कर नापाकी को छोड़ दें। वसियाबक फतहिर वरुज्ज़ फहजुर। तहारतुल खबस यानी जिस्म की पाकी के लिए अबू दाऊद की हदीस है कि जब हैज आ जाए तो नमाज छोड़ दो और जब हैज खत्म हो जाए तो खून को धो और फिर नमाज पढ़ो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया को नमाज के बारे में हैज के बाद का हुक्म दिया था। तो अपने कपड़ों को धोकर अगर वहां पे खून लग गया है तो वहां से खून को साफ करना जरूरी है, यानी नजासत को अपने जिस्म को जहां पे खून आता है वहां से पाक करके गुस्ल लेके फिर नमाज पढ़नी है। तहारत खबस जिस्म की पाकी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली के बारे में, जब उनको यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने फरमाया अली पेशाब की जगह धोकर वुजू कर लिया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और नमाज के दौरान जूते उतार दिए तो पीछे सहाबा ने भी जूते उतार दिए। अल्लाह के रसूल जब नमाज से फारिग हुए तो पूछा तुमने जूते क्यों उतारे? तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा कि आपने जूते उतारे तो हमने भी उतार दिए। उन्होंने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि मेरे जूतों को में नजाजत लगी है, तो जब भी तुम में से कोई मस्जिद आए अपने जूते पलट कर देख ले कि उसमें कोई नजासत तो नहीं लगी है। अगर उसमें नजासत नजर आए तो जो जमीन से उन्हें रगड़ के साफ कर दे और उनमें नमाज पढ़ ले। तो इमेजिन करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों में जमीन मिट्टी की होती थी और जब सहाबा मस्जिद आते थे तो जूते पहन के आते थे और जूतों में ही नमाज पढ़ते थे। आजकल मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह कारपेट्स हैं तो ऑब्वियसली हमें जूते पहनने की जरूरत नहीं है वहां पे, और जूते पहन के जाने भी नहीं चाहिए क्योंकि कारपेट्स गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पार्क में हैं, कहीं खुली जगह है, पहाड़ों पे हैं, कहीं ऐसी जगह है तो आप जूते पहन के भी नमाज पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप वुजू में हो और जूतों में नजासत ना लगी हो। और इससे ये भी पता चलता है कि नमाज के दौरान अगर पता चले कि किसी चीज में नजासत लगी है तो नजासत अगर हटा दी जा सकती है बगैर नमाज को डिस्टर्ब किए तो आप नजासत उसको हटा दें, यानी वो जगह से कोई चीज में लगी है। लेकिन अगर ऐसी चीज में लगी है कि आपका औरा खुल जाएगा तो फिर आपको उसको हटा के अपने औरे को कवर करना होता है। और इससे ये भी पता चलता है कि सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह फॉलो करते थे बिना सवाल जवाब किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों की मुखालफत करो, वो जूते और मोजे पहन कर नमाज अदा नहीं करते। यानी कभी कभी ये चीज हम लोगों को करनी चाहिए कि जूते पहन के नमाज पढ़ लें ताकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलें। और ये पहली उम्मतों को हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने कि उनको जूते पहन के नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे आसानी है कि वो जूते पहन के नमाज पढ़ सकते हैं। कि इंसान कहीं ऐसी जगह जा रहा है, गर्मी है, तपती हुई धूप है या पानी है या ऐसी जगह है तो जूतों में नमाज पढ़ी जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज में नंगे पांव खड़े होते और कभी आपने जूता पहन रखा होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज अदा करो तो जूतों को दाएं या बाएं ना रखो बल्कि कदमों के दरमियान रखो, क्योंकि तुम्हारे बायां दूसरे नमाजी का दायां होगा। हाँ, अगर बाएं जानिब कोई नमाजी ना हो तो बाएं जानिब रख सकते हो। यानी इंसान को दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है नमाज में। जूते ना लेफ्ट रखे ना राइट रखे, क्योंकि दोनों तरफ नमाजी है, और अगर एक साइड लेफ्ट साइड में नमाजी नहीं है तो उस तरफ जूते रख दे, नहीं तो अपने पैरों के दरमियान रखें। एक बद्दू ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब पे एक बाल्टी पानी डाल दो। इससे क्या पता चलता है कि
जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए। मसलन आपके घर में बच्चे हैं और पेशाब कर दिया, तो पेशाब सूखने से पाक नहीं होता, पानी डाला जाता है उसमें, पानी से धोना पड़ता है। तो पेशाब की जगह को पानी से धोकर साफ करना चाहिए और फिर वहां नमाज पढ़नी चाहिए। औरा को ढांपना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स एक कपड़े में से इस तरह नमाज ना पढ़े कि इसकी कंधे नंगे हों। तो यानी इंसान को अपनी औरा को कवर करना, और इससे ये भी पता चलता है कि मर्दों को नमाज में अपने कंधों को ढांपना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से फरमाया कि अगर नमाज पढ़ते हुए एक ही कपड़ा हो और वो कुशादा हो तो इल्तिहाफ करो, यानी जिस्म पर लपेट कर कंधे ढाको, और अगर तंग हो तो सिर्फ तहबंद बनाओ। यानी अगर कपड़े की कमी हो तो तहबंद में भी नमाज हो जाती है। यानी नेवल और नीज के बीच में कवरिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज है मर्दों के लिए। लेकिन अगर कपड़े की कमी नहीं है तो कंधे भी ढपे होने चाहिए। और ये सहाबा इकराम के पास उस वक्त किल्लत की वजह से कपड़ों में बहुत कमी भी होती थी बास के पास, तो ये हुक्म उनके लिए था। और आज भी अगर अल्लाह ताला हमें ऐसी किल्लत से बचा ले, लेकिन अगर कोई मजबूर है तो उसके लिए ये हुक्म है। रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मेरे पास से गुजरे और मेरी रान नंगी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रान को ढको, बेशक रान शर्मगाह है। यानी जो नीज है उसके ऊपर का हिस्सा मर्दों को ढांपना जरूरी है, वो उनकी औरा में आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर कबूल नहीं होती। यानी औरतों के लिए सर को भी ढांपना, बालों को भी कवर करना जरूरी होता है, ये उसकी औरा में आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतें नमाज फजर अदा करती तो वो अपनी चादरों में लिपटी हुई करती थी। और औरा जो नमाज का है वही नॉन महरम के सामने भी है। तो अगर हमें नमाज में इस तरह ढांपना है कि सिर्फ पूरा फेस इन द हैंड्स के अलावा पूरी नमाज को हमें अपने आप को ढांपना है। और यही औरा मर्द, गैर मर्द जो महरम नहीं है उनके सामने जाने के लिए भी है। और ये ना ढांपना मेजर सिन में आता है। और अगर इसमें इख्तलाफ है कि महरम के सामने चेहरा ढांपना फर्ज है कि नहीं, बस ये कि कुछ उलेमा कहते हैं कि सुन्नत में है और कुछ उलेमा कहते हैं फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी औरत औरा है, चेहरे और हाथों के सिवा नमाज को में इस खोले जा सकते हैं। एक सहाबिया ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, मैं कपड़े लंबे पहनती हूँ कि वो रगड़ खाते हैं पीछे से, मैं क्या करूं जब नजिस जगह से गुजरूं? उम्मे सलमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसके बाद आता है वो उसे पाक कर देता है। मसलन कि जब जमीन पे चलो, मिट्टी पे चलती हो तो वो गंदगी मिट्टी से पाक हो जाती है, उसी तरह जूते भी मिट्टी में रगड़ के पाक हो जाते हैं। तो अगर इंसान कोई कीचड़ से गुजर गया, उसके लंबे कपड़े हैं, अबाया लंबा है, तो वो मिट्टी से उसको साफ करके नमाज उसमें पढ़ सकता है। अगर इंसान ऐसी जगह पे है, अगर पानी अवेलेबल है तो धो भी सकता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला बिन हारिस को देखा कि वो पीछे से बालों को जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु उठे और उनके जूड़े को खोल दिया। जब इब्न हारिस नमाज से फारिग हुए तो इब्न अब्बास की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, मेरे सर से तुम्हें क्या सरोकार था? इब्न अब्बास ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बेशक इस तरह के आदमी की मिसाल इस शख्स की सी है जो मशकें बंधी हुई हालत में नमाज अदा करे। यानी मर्दों की नमाज चोटी में या जूड़े की बांधने में नहीं होती थी, उस जमाने में लोगों के बाल लंबे होते थे, तो नमाज की हालत में पीछे बालों को मर्दों को बांधना मना है। ये मर्दों के लिए खास रूलिंग है। इंशाल्लाह अब हम आगे का जो है नेक्स्ट वीक में करेंगे। आज हमने औरा पे किया है कि सॉरी कंडीशंस पे किया है नमाज की, तो एक बार नमाज की कंडीशंस हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
नमाज दुरुस्त होने के लिए इल्म होना चाहिए वक्त के शुरू होने का, तहारतुल हदस होनी चाहिए, यानी वजू अगर टूटा है तो वजू की हालत में गुस्ल की जरूरत है, गुस्ल की हालत में अगर वजू और गुस्ल करना जरूरी है और पानी नहीं है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़नी है, लेकिन वक्त के अंदर, नमाज वक्त के बाद तक नहीं टालनी है। तहारतुल खबस, जिस्म, कपड़े और जगह की पाकी होनी चाहिए। औरा को ढांपना होना चाहिए, जिस्म का जो हिस्सा औरा में आता है उसे ढांपना चाहिए। किबला रुख होना चाहिए और नियत, दिल में नियत करना, जबान से नहीं। इंशाल्लाह आगे का हम नेक्स्ट वीक करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।